In this video, we are going to talk about all the languages written under 8th schedule of the Indian Constitution. So, जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाली भाषा जो है वो कश्मीरी है। कश्मीरी जो कि जम्मू कश्मीर में बोला जाता है, इसको 8th शेड्यूल में मान्यता प्राप्त है। इसके बाद सिंधी जो भाषा है इसको जम्मू कश्मीर और पंजाब और पाकिस्तान पंजाब तीनों ही जगह पे बोला जाता है। सिंधी को 8th शेड्यूल में रखा गया है। डोंगरी जो भाषा है, इस डोंगरी को जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में बोला जाता है। इसके बाद जो हरियाणा से लेकर के बिहार तक का जो रीजन है, इन सारे ही रीजन में हिंदी बोली जाती है और हिंदी को भी मान्यता प्राप्त है संविधान के 8वीं अनुसूची में। बात अगर हम बिहार की करें तो बिहार का एक रीजनल लैंग्वेज है, लोकल लैंग्वेज मिथिलांचल क्षेत्र में मैथिली, जिसको भी संविधान से मान्यता प्राप्त है। इसके बाद अगर हम बात करें मैथिली के अलावा तो झारखंड में वैसे तो हिंदी बोली जाती है, मगर झारखंड के आदिवासियों में एक भाषा है संथाली जो कि फेमस है। संथाल आदिवासी इसी को बोलते हैं और ये भी संविधान में इसको भी मान्यता प्राप्त है। इसके बाद बंगालियों की भाषा है जो कि पश्चिम बंगाल में बोला जाता है, तो इसको भी हम मैप से इस तरीके से याद कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो असमीज़ जो कि आसाम की भाषा है, और इसके बाद असम में एक जनजाति रहता है बोरो, तो ये बोरो जनजाति की भाषा जो है वो बोरो है और इस तरीके से हम लोग इसको याद कर सकते हैं। और उसके बाद मणिपुर का जो भाषा है मणिपुरी, उसको भी 8th शेड्यूल में रखा गया है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब हम ऐसे ही नीचे आ जाएंगे और उड़िया जो है ये उड़ीसा की भाषा है जिसको 8th शेड्यूल में रखा गया है। फिर तेलुगु जो कि आंध्र प्रदेश की भाषा है, आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है जिसको कि 8th शेड्यूल में मान्यता प्राप्त है। इस तेलुगु को 8th शेड्यूल में मान्यता प्राप्त है। इसके अलावा तमिल की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में बोले जाने वाली भाषा तमिल, इसको भी मान्यता प्राप्त है 8th शेड्यूल में। इसके बाद केरला में मलयालम बोला जाता है। अगर हम बात करें तो मलयालम इसको बोला जाता है, केरला में मलयालम बोला जाता है। और इसके बाद हम बात करें कर्नाटक की जो भाषा है कर्नाटका की, तो ये कन्नड़ है, तो इसलिए इसको यहाँ पे हम इस तरीके से याद कर सकते हैं कि कर्नाटका में बोले जाने वाली भाषा भी, उसको भी क्या बोलते हैं हम लोग, तो कर्नाटका में बोले जाने वाले भाषा को भी ऐड किया गया है 8th शेड्यूल में। इसके बाद कोंकणी को अगर हम बताएं तो अगर हम लोग जानें तो यहाँ पे मुंबई से लेकर के, मुंबई के बाद यहाँ से लेकर के पणजी तक बोले जाने वाली जो भाषा है उसे यहाँ पर कोंकणी बोला जाता है इस रीजन में। और इस तट को कोंकण तट के नाम से जानते हैं, इसीलिए यहाँ पर तो ये कोंकणी इस तरीके से हम याद कर सकते हैं, कोंकणी को बोला जाता है। फिर महाराष्ट्र का मराठी याद किया जा सकता है और उसके बाद गुजरात का गुजराती। तो ये हमारा टोटल 2200 नहीं अभी, और एक्स्ट्रा में अगर हम बात करें तो 3 एक्स्ट्रा में है। एक विदेशी भाषा जिसको कि भारतीय संविधान ने 8वीं अनुसूची में शामिल किया है, वो है नेपाली। और उसके बाद उर्दू और संस्कृत 2 और भाषा हैं जो कि एक्स्ट्रा में है, जहाँ पे भारतीय संविधान में शामिल किया गया है। इसके अलावा इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इंग्लिश को भारतीय संविधान ने 8th शेड्यूल में मान्यता नहीं दिया है, हालांकि ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर इसका प्रयोग किया जाता है। दैट